हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। वीडियो में डिस्कस करेंगे कौन से लेवल्स हैं जिसके ऊपर काम करके आप कल पैसे बना सकते हो और साथ के साथ आज कौन से सेटअप ने क्या मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया। मार्केट बंद हुए अभी सिर्फ 15 मिनट हुए, 3:43 के आसपास हुए और मैं वीडियो जल्दी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। छोटा सा वीडियो होगा। मार्केट ने आज एक एक्सपेक्टेशन के विपरीत काम किया। मार्केट ओपनिंग किया और कल के ही लो लेवल से मार्केट ने सपोर्ट लिया है यहाँ से और मार्केट ने एक अच्छी कैंडल बनाई, ऊपर की तरफ गया। मार्केट पूरा दिन वॉलेटाइल रहा। इसने एक सेटअप का क्रिएशन किया। अगर आप यहाँ से देख पा रहे हैं तो मार्केट ने ये पूरा का पूरा एक जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया था इसका ब्रेकआउट दिया, इसको रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद दूसरा पैटर्न जो बनाया इसने कप एंड हैंडल, इसका भी ब्रेकआउट दिया और मार्केट ने इसका पूरा टारगेट दिया। यहाँ पर इसने इसके हाई के ऊपर एक फ्लैग बनाया है और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बैंक निफ्टी का ये फ्लैग पैटर्न है और इस फ्लैग पैटर्न का इसने ब्रेकआउट दिया और इसका टारगेट नहीं दिया है। आपको पता है क्या होता है, बैंक निफ्टी जब भी ऐसा करता है तो मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है और गैप अप ओपनिंग देता है। साथ के साथ में लंबा ट्रेंड लाइन जो आपको बना आ रहा था, मार्केट ने इस सेटअप का भी ब्रेकआउट दे दिया है, विच इज वेरी मच। आपको कल के एनालिसिस के अंदर क्लियर शब्द में बोला था कि ये ग्रीन कलर का लेवल है। इस लेवल के ऊपर अगर क्लोज आ जाता है तो मान लीजिएगा मार्केट इज टर्न्ड बुलिश और मार्केट बहुत अच्छी तरीके से ऊपर जा सकती है। नेक्स्ट लेवल आता है वो 39,622 का आता है। यहाँ की रैली के लिए आपको एक एक्सपायरी के दिन ग्रीन रैली के लिए तैयार रहना पड़ेगा, बट पहले होगा कल एक गैप अप के लिए आपको तैयार रहना है। मैं आपको ऑलरेडी जैकपॉट ट्रेड दे चुका हूं। अगर आप एक वीआईपी मेंबर हैं तो आपको पता है। साथ के साथ में आप अगर मैं टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो गाइस सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको क्लियर शब्दों में मैं इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। ये देखेंगे तो आप यहाँ पर मार्केट लुक्स पॉजिटिव और ये आपको 3:17 पे ये बात डाल दिया था और क्या बाय करना है इन द मनी, वो भी आपको इन्फॉर्मेशन जो है क्लैरिटी के शब्दों के अंदर दे दिया था। और मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी क्योंकि क्लोजिंग हुई है बहुत अच्छी कैंडल्स के साथ में। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल बनी है और यहाँ पर भी एक अच्छा हैमर बनता हुआ दिखाई दिया है और बुलिश शरामी पैटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और एक आपको एक गैप अप, मार्केट चाहे बाद में कहीं पे भी जाए, मार्केट में कल पे गैप अप आपको होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए तैयार रहेगा। जितने लोगों ने बीटीएसटी लिया है, डोंट फॉरगेट टू बुक योर प्रॉफिट ऑन 9:15। जो भी हो प्रॉफिट या लॉस जैसे भी होता है आपको निकल जाना है। बट ये जो तेजी हुई है गाइस, क्या ये तेजी लेजिड है या ये एक ट्रैप था लोगों को फंसाने के लिए, मार्केट को ट्रैप करने के लिए? ये एक ट्रैप बुना गया, मार्केट में माल चिपकाया गया है और हाई पर मार्केट चिपकाया गया और मार्केट कल एक बहुत बड़ा गैप डाउन देगी। क्या ये क्वेश्चन है? देखिए मुझे ऐसा नहीं लगता है ऑनेस्टली स्पीकिंग। उसके पीछे रीज़न क्या है? ये जो सेटअप मेरा सेटअप है उसके हिसाब से उसकी एक्यूरेसी परसेंटेज है अराउंड 95%, जिसके बेसिस पर हमने रिस्क लिया है क्योंकि ये मार्केट कभी का फेल नहीं होता, ओनली 5% टाइम ये फेल होता है। लेकिन ये याद रखना 5% आपका अकाउंट वाइप अप भी कर सकती है अगर आपने प्रॉपर तरीके से रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो को मैनेज नहीं किया है। ट्रेडिंग में नथिंग इज 100%, सेटअप के ऊपर क्या करते हैं और ये रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, फेवरेबल है, तो ये डेफिनेटली लेना बनता था। तो हमने ट्रेड ज़रूर लिया एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर और वी आर होपिंग कि मार्केट में गैप अप हो सकता है। लेकिन अगर ये ट्रैप है तो ये बहुत ही सुंदर ट्रैप है जिसके अंदर फंसे गए तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ गाइस, काफ़ी लोगों को मैंने बेयरिश व्यू दिया क्या है, बिल्कुल है। और मेरी पोजीशन अभी भी पुट साइड भी कैरी है, जो मंथली एक्सपायरी की कैरी है। इसका जो स्टॉप लॉस है वो इस कैंडल का हाई है 39,619। अगर मार्केट इसके ऊपर आपको कोई भी डेली क्लोजिंग दे देती है, जो नहीं देनी चाहिए, अगर दे देती है तो मार्केट इज टर्न्ड वाइल्डली बुलिश। वाइल्डली मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मार्केट के बाद इसके बाद जो तेजी होगी ना, शायद इसको भी ये उतना रेस्पेक्ट ना करे। मार्केट इसको तोड़ के ऊपर की तरफ निकलने वाली है। ये पूरा डब्ल्यू पैटर्न बन के ऊपर की तरफ चल जाएगी क्योंकि ये नीचे सेलर को फंसा के आई है। यहाँ पर बहुत सारे, सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग जो स्मार्ट मनी के लोग हैं, जो एकदम प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, बहुत फिबोनाची के बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं और बड़ी स्मार्ट मनी इन सेटअप के ऊपर ट्रेड करते हैं। यहाँ पर मार्केट में सेलर्स या तो ये मार्केट में और थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहे हैं यहाँ पर, ताकि माल चिपकाया जा सके और उसके बाद में मार्केट को नीचे की तरफ गिराया जा सके। कुछ भी हो, हमें कल गैप अप होगा, हम वहां से निकल जाएंगे। लेकिन हमारा जो पोजिशनल स्टॉप लॉस है वो 39,619 का ही है और मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। वो लोग जिन्होंने पुट साइड पे ट्रेड नहीं किया गाइज, ये आपका लेवल बनता है, इसके नीचे आप ट्रेड कर सकते हो या 38,440
440 इसके नीचे कोई भी आपको डेली क्लोजिंग मिलती है, आप एक पोजिशनल ट्रेड का इनिशिएशन कर सकते हैं आप 1000 पॉइंट्स के लिए, 37,400 के लिए। ठीक है, ये 1000 पॉइंट आप बिल्कुल मत छोड़ेगा, क्योंकि उसके बाद मार्केट बिल्कुल नहीं फंसाएगा, वन साइडेड रैली आपको देगा। अब ये मौका देगा आपको चढ़ने के लिए, नहीं देगा वो बात की बात है। ठीक है, लेकिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों के अंदर जो काम हुआ है आज, वो मुझे लगता है माल चिपकाने के लिए किया गया है, ताकि और थोड़े से बायर्स को इकट्ठा किया जा सके होप देके। ठीक है, अब मार्केट निफ्टी के अंदर सेलिंग के लिए, पोजिशनल ट्रेड के लिए जो ऑप्शन है वो क्या है, 17,066। तो मोटा मोटा 17,045 का लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल अगर टूटता है तो पोजिशनल ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं 16,750 के लिए। तो 200 250 300 पॉइंट के लिए आप एक पोजिशनल ट्रेड बना सकते हैं निफ्टी के अंदर। तो वहां पर भी व्यू अभी भी बेरिश है। इसका जो स्टॉप लॉस है वो क्या है, 17,242, 17,425, 17,425। इसके ऊपर कोई भी डेली कैंडल क्लोज होती है तो आपकी स्टॉप लॉस हिट है, आपकी पोजिशनल स्टॉप लॉस हिट है, और मार्केट इसका भी डब्ल्यू पैटर्न बन के ऊपर की तरफ जाने वाली। इसका टारगेट 17,812, ये आपका टारगेट आता है हाई की तरफ सेटअप के हिसाब से। लेकिन हाँ, ये बात याद रखेगा कि मार्केट फिबोनाची के ऊपर सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे लोग स्मार्ट मनी, जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट मनी, ट्रेड करता है और उनका लॉस बहुत कम होता है, आपको पता भी है। वो अच्छा खासा फंसा करते हैं, मुझे लगता है इतने से प्रॉफिट से वो खुश नहीं थे मार्केट में, और थोड़ी सी होप देके चिपकाया जा सकता है माल, और उसके बाद में मार्केट को नीचे की तरफ, अगर ये एम बनता है तो नीचे की तरफ गिराया जा सकता है। तो उस बात का ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना है, पोजिशनली क्या करना है। इंट्राडे खेलो, अभी हमने कल के लिए बुलिश पोजीशन जरूर बनाई है, उसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, देखेंगे क्या होता है, किस तरीके से मार्केट ट्रेड करती है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, मार्केट कहीं पे भी गैप अप ओपन होती है, एक बार अपनी पोजीशन को आपको बुक कर लेना है। ठीक है, और ये एक लेवल है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको मार्क कर देता हूँ मैं आपके लिए। लेवल्स तो सेम ही रहेंगे, 39,330 के आसपास मार्केट की जो क्लोजिंग है। ओपनिंग अब डिपेंड करता है कहाँ होती है। अगर मार्केट 330 के नीचे क्लोज होता है तो इसको तोड़ के बाय करना है, बुलिश पोजीशन बनानी है। अगर मार्केट इसके ऊपर गैप अप ओपन होता है तो मार्केट को नीचे आने का वेट करना, इसके ऊपर सपोर्ट लेके अगर वापस यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बनाता है तो ही हमें बाय करना है। हमारा जो टारगेट होगा ऊपर की तरफ, वो पहला टारगेट निकल के आएगा 39,620 का, उसके ऊपर टारगेट निकल के आएगा 39,872 का, और उसके ऊपर आपको एक मार्केट में टारगेट आता हुआ दिखाई देगा 40,070 का। ये टारगेट आपके ऊपर की तरफ रहेंगे। ठीक है, और अगर मार्केट किसी वजह से फ्लैट ओपन होती है या गैप डाउन ओपन होती है तो गाइज आपकी जो सेल की पोजीशन बनेगी उसका लेवल मैं आपको एक बार ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। ये लेवल बनता है, इसके नीचे आपको सेल की पोजीशन बनेगी, इसका कलर हम करेंगे रेड। सेल की पोजीशन इसके नीचे ही बनेगी और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा। ये टूटता है तो मार्केट बहुत बड़ी तेजी से नीचे की तरफ गिरेगी। ठीक है, तो ये लेवल रहेगा आपका 38,800 का। इसके नीचे ही सेल की पोजीशन बनानी है, उसके अलावा सेल के बारे में सोचना भी नहीं है। मार्केट जब तक इस ग्रीन लाइनों के अंदर है, मार्केट ऊपर के लेवल ही आपको दिखा सकती है। निफ्टी 50 की अगर हम बात करें लेवल्स की, तो इसका फ्लैग का टारगेट अभी पेंडिंग है, तो मार्केट मुझे लगता है कि कल सुबह फ्लैग का टारगेट पूरा दे देगा। फ्लैग का टारगेट आराम से आ जाएगा, इसका टारगेट, इस टारगेट को भी हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि मार्केट कहाँ पर ओपनिंग दे रहा है। मैं एक बार यहाँ पर ये मान लेते हैं लाइन, और सेल इस लाइन के नीचे करना है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है और वापस इस लाइन को तोड़ती है तो 17,129 के नीचे 17,070, और 17,070 के नीचे 60, ये आज का जो लो मारा है जिसपे ये वाली जो लाइन है, मार्केट इसको भी रेस्पेक्ट करेगी एज अ सपोर्ट लेवल। 16,958 ये इसकी रेड जोन रहेगी। 17,070 के नीचे 16,958 और 16,868 ये आपके लेवल रहेंगे नीचे की तरफ, और 16,751 आपका लास्ट लेवल नीचे की तरफ निकल के आएगा। ठीक है, ये रहेंगे आपके नीचे के लेवल। मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है, वापस आके इसी लाइन के ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करती है तो 17,265 आपका पहला टारगेट होगा, 17,419 आपका दूसरा टारगेट निकल के आ रहा है। यहाँ पर अपना बुक करने की कोशिश करना, मुझे नहीं लगता 17,400 के ऊपर मार्केट जाएगी, क्योंकि स्मार्ट मनी का पैसा लगा हुआ है। मार्केट एक बार अगर गैप अप भी खुलती है तो वो उसको नीचे लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि उनका पैसा दूसरी तरफ लगा हुआ है, तो मार्केट ज़्यादा ऊपर ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी, तो अपना प्रॉफिट एक बार बुक करना, और प्रॉफिट बुक करने के बाद निकलने की कोशिश करना। उसके बाद प्राइस एक्शन को देखते हुए अपने
पोजीशन को बताना। साथ के साथ इंडसइंड बैंक, वीटीएसटी था हमारा अच्छा खासा, हालांकि एम पैटर्न जरूर बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कल के लिए वीटीएसटी ये भी बुक कर लेना। और एक्सिस बैंक बहुत अच्छा चला है गाइस। एक्सिस बैंक 726 रुपए की बाइंग थी हमारी, एक पोजिशनल स्विंग ट्रेड मैंने आप सबको दी थी। पोजिशनल ट्रेड 726 से नीचे से अगर बाइक हमने नीचे से बाई कर रखा, 726 से बाइंग हमारी। और 8 इसका टारगेट जो था वो था 800 का जहां पर हमें बुक करना था। एक्सटेंडेड टारगेट आज सुबह मॉर्निंग में मैंने 8110 का दिया था, 808 किया है। इसका हाई कितने का हमारा एक बार देख लेते हैं, 810 का। इस देख रहे हो 8110 का इसने हाई मारा, पूरा टारगेट इसने दिया है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको बुकिंग कर लेनी चाहिए थी, लेकिन कल भी ये भी गैप अप ओपन होगा तो एक बार देख लीजिएगा, इसका अपॉर्चुनिटी बनेगी। एक नंबर मैं आपको देता हूँ 822 डेली क्लोजिंग इसके ऊपर आ जाती है एक्सिस बैंक की। एक पोजिशनल ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, हम बाय कर सकते हैं। जो टारगेट होगा नवंबर के लिए वो होगा 900 के आसपास का, ठीक है, क्योंकि इसका आधा ही टारगेट आया है 800 का। उसके बाद में इसने फॉल दिया था वापस, और ये दोबारा उठ के वापस आ गया है। यहाँ पर इसने टारगेट दिया था, नीचे आया, और वापस से एकदम रिकवरी लेके आ गया। ये एक हेड एंड शोल्डर बनाए, ये यहाँ पर एक शोल्डर और बनाना चाहिए अगर इसको ऊपर जाना है, तो ये ऐसे करके एक पैटर्न बना के ऊपर की तरफ जाएगा 900 के आसपास, ठीक है। लेकिन 822 के ऊपर ही बाय करना, उससे पहले बाय नहीं करना। या ये वापस नीचे आता है अपने 770 के लेवल के आसपास, तो उसको लॉन्ग टर्म पोजीशन के लिए बाय करना है। कैश वाले इसमें होल्ड करके बैठ सकते हैं, उनको फॉल से कोई मतलब नहीं है, नीचे जाके ये ऊपर ही आना है इसको, ठीक है। ये दो स्टॉक्स नज़र पे रखिएगा। बाकी कल मिलते हैं मुलाकात, और वीडियो में देखेंगे डेटा एनालिसिस की वीडियो में कि क्या डेटा निकल के आ रहा है। तब तक के लिए डाउ जोन्स देख लेते हैं एक बार, क्या कर रहा है भाई डाउ जोन्स। डाउ जोन्स इज फ्लैट राइट नाउ, क्योंकि आज फेड की मीटिंग्स भी है, और अभी ये नेगेटिव कैंडल से दिखाई दे रही है गाइस, इन्वर्टेड हैमर। लेकिन ये रेड कैंडल के बाद तो ये रिवर्सल कैंडल भी है। देखते हैं मार्केट क्या करता है। मार्केट सबसे बड़ी है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक्सजेएस निफ्टी अभी भी ग्रीन है। देखते हैं मार्केट, मुझे बुलिश लग रही है मार्केट के अंदर। तमाशा रात को देखना, बड़ा मजा आएंगे, तो नींद हराम मत करना एक्सजेएस निफ्टी को देख के अगर बड़ी पोजीशन बनाइए तो। बट सुबह मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहो, हंसाते रहो, मार्केट से पैसा कमाते रहो। आई विल सी यू गाइस इन द मार्केट। हैव अ वंडरफुल इवनिंग, बाय बाय।